हाय फ्रेंड्स, हम लोगों ने कल डिस्कस किया था डिविजिबिलिटी टेस्ट नंबर्स के बारे में। तो आज उसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए हम लोग डेसिमल नंबर्स के बारे में जानेंगे। डेसिमल नंबर्स को ऐड कैसे करते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, डिवाइड कैसे करते हैं, इजिली हम इसे कैसे सॉल्व कर सकते हैं, उसके बारे में आज सीखेंगे। और एक चीज और, डेसिमल नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखते हैं। कोई भी नंबर हमारे पास गिवन है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिखेंगे। किताब में क्वेश्चन आती है, काफी बच्चों को ये नहीं आती है, तो वो हम आज सीखेंगे। डेसिमल नंबर्स, इसमें सबसे पहले हम स्टैंडर्ड फॉर्म सीखेंगे। कोई भी नंबर हमारे पास है, एग्जाम्पल में 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ये नंबर गिवन है। अब इसको हमको बोल रहा है स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने का तरीका यह है कि स्टार्टिंग से 1 अंक के बाद डेसिमल, 1 डिजिट के बाद डेसिमल दे देंगे। यानी इसको हम लिखेंगे 2.345678। अब यहाँ डेसिमल पड़ा, तो इसको ये नंबर इक्विवेलेंट करने के लिए क्या करना होगा, हमें 10 टू दी पावर, यहाँ कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5 6, तो 10 टू दी पावर 6। अब ये कैसे होगा, तो ये नंबर हो जाएगा, इसको सॉल्व करेंगे 2 3 4 5 6 7 8 1 2 3 4 5 6 6 टाइम्स 0 आ जाएगा। अभी 6 अंक के बाद डेसिमल था, तो 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे डेसिमल आएगा। डेसिमल के बाद 0 की कोई वैल्यू नहीं होती है, इसलिए हम इसे, ये नंबर देखिए, ये नंबर और ये नंबर इक्विवेलेंट आ गया, इसलिए हम इसे इस तरीके से नोट करेंगे। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म है। किसी भी नंबर को यदि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए बोला जाए तो उसे इस तरीके से नोट करेंगे। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4 6 9 3 7 5। आई होप आप लोगों को क्लियर हो गया होगा, समझ आ गया होगा कैसे करते हैं। मैं एक और एग्जांपल लेके समझा देता हूं आपको। हमको बेसिकली क्या करना है, 1 डिजिट के बाद, स्टार्टिंग से 1 डिजिट के बाद हमको डेसिमल देना है, यानी 4.69375 मल्टीप्लाई 10 टू दी पावर क्या आएगा, कितना डिजिट्स है इसके बाद में, 22415, तो 10 टू दी पावर 5। ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म में हो गया। तो आई होप ये क्लियर होगा। किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने के लिए उसके एक डिजिट के बाद हम पॉइंट दे देंगे, और पॉइंट के बाद जितना डिजिट होगा वो 10 टू दी पावर में आ जाएगा। ये हमारा नंबर का स्टैंडर्ड फॉर्म हो जाएगा। अब ये जो है इसके इक्विवेलेंट है, ऐसा मैंने यहाँ दिखाया है, तो आप इससे मतलब इसको सॉल्व करेंगे तो हमको यही नंबर आएगा। ठीक है, तो ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्म हो गया। अभी इसके बाद हम डेसिमल नंबर्स का एडिशन, सब्सट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ये सीखेंगे। स्टैंडर्ड फॉर्म आई होप सबको क्लियर होगा। एडिशन सीखने से पहले एक चीज और सीख लेते हैं, लाइक डेसिमल और अनलाइक डेसिमल क्या होता है। लाइक, अनलाइक, दो नंबर हमारे पास गिवन है 2.43, 4.756। ये दोनों नंबर डेसिमल में है। अभी बोल रहे हैं ये लाइक है या अनलाइक है। यहाँ पे देखेंगे डेसिमल के बाद 2 डिजिट है, डेसिमल के बाद 3 डिजिट है, तो ये हमारा अनलाइक है। मतलब डेसिमल के बाद यदि सेम डिजिट्स हो, इफ आफ्टर डेसिमल सेम डिजिट्स, डेसिमल के बाद सेम डिजिट्स होगा, जैसे कि 4.437.56। अब यहाँ पे 1 2, यहाँ पे भी 1 2, तो ये दोनों क्या हो गए, लाइक फ्रैक्शन हो गए। और ये हमारा यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो ये अनलाइक डेसिमल, सॉरी लाइक डेसिमल एंड अनलाइक डेसिमल हो गए। तो ये चीज हमें याद रखनी है कि लाइक डेसिमल किसको बोलते हैं और अनलाइक डेसिमल किसको बोलते हैं।
तो वैसे एडिशन भी हमारा आएगा, लाइक डेसिमल में आएगा, अनलाइक डेसिमल में आएगा, हर तरह का एडिशन हमसे पूछा जा सकता है। तो हम अभी दोनों को देखेंगे। आई होप ये क्लियर होगा। लाइक एंड अनलाइक, लाइक डेसिमल के बाद सेम नंबर, सेम डिजिट्स होने चाहिए, नंबर ऑफ डिजिट्स यहाँ पे भी सेम होने चाहिए, बट यहाँ नहीं है इसलिए अनलाइक है, यहाँ है इसलिए लाइक है। अभी एक बात और आप बताइए, यदि डेसिमल के बाद कोई भी नंबर रिटर्न है, इसको हम पढ़ते कैसे हैं? इसे हम पढ़ेंगे 9.765 नहीं पढ़ेंगे, 9.765, यानी पॉइंट के बाद सबको अलग अलग पढ़ना होता है। 9.765, 4.324, 9.815, इस तरीके से हम इसको पढ़ेंगे। अब आते हैं एडिशन की तरफ। डेसिमल नंबर्स को हम ऐड कैसे कर सकते हैं, यदि वो लाइक हो अनलाइक हो, दोनों केस में। हमारे पास लेट्स सपोज क्वेश्चन गिवन है 0.34, 2.569, 0.9, 0.7, हमें इसे ऐड करना है। पहला नंबर हम नोट कर लेते हैं 0.34। अभी बस हमको ध्यान रखना है कि पॉइंट को पॉइंट के सामने रखना है। यहाँ पे पॉइंट यहाँ रखेंगे, पॉइंट से पहले क्या है 2, एक इसको 60 कर दीजिए, 2.569 इधर आ जाएगा, 0.9, यहाँ भी पॉइंट को सामने रखें, 60.06 इधर आ जाएगा, 0.7। अब देखिए, यदि कोई भी अनलाइक डेसिमल्स हमें गिवन है, इसको लाइक में कन्वर्ट करने के लिए हम डेसिमल के बाद जितने भी डिजिट्स कम है वहां पे हम 0 दे सकते हैं। जैसे यहाँ पे 3 डिजिट्स है तो यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, यहाँ 2 ही था इसको भी 3 कर दिए, यहाँ 1 ही है तो 2 0 दे देंगे, ये भी 3 हो गया, यहाँ पे 1 है 2 0 दे देंगे, ये भी 3 हो गया। मतलब हमने क्या किया, इसको लाइक में कन्वर्ट कर दिया। इससे हमारे नंबर्स में कोई भी चेंज नहीं आ रहा है, क्योंकि डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। वही डेसिमल से पहले यदि 0 हो तो उसका वैल्यू होता है, लेकिन डेसिमल के बाद 0 का कोई वैल्यू नहीं होता है। तो अभी इसको हम सिंपली ऐड कर सकते हैं। 9 4 6 10 1 4 5 9 9 18 7 25 2 2 4 6 64.509, ये हमारा इन सब का सम है। इनको ऐड करने के बाद हमें इतना आंसर आएगा। अभी एक और क्वेश्चन देखते हैं। 3.457, 6.29, 364.752। अभी ये 3 नंबर्स को हमें ऐड करना है। इसको ऐड करने के लिए क्या करेंगे, अभी मैंने बताया इसमें एक ही चीज ध्यान रखना है कि हमें पॉइंट को पॉइंट के सामने रखना है। 3.457, दूसरा वाला पॉइंट दे दिया हमने, 6 पीछे है 6.29, अभी पॉइंट दे दिया 463.752। अभी हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल में देखेंगे यहाँ पे बड़ा वाला 3 डिजिट्स का है तो छोटे वाले में भी 3 डिजिट्स कर देंगे। अभी यहाँ पे देखिए, चाहे तो यहाँ भी 0 दे सकते हैं, वैसे तो ऐड कर ही सकते हैं, बट यहाँ भी हम 0 0 दे देते हैं, 0 0। किसी भी नंबर के आगे में यदि 0 दे दें तो वो नंबर का वैल्यू चेंज नहीं होता है, ये आई होप आप लोगों को पता होगा। वही यदि यहाँ पे पॉइंट होता, यहाँ 0 है, 0 के बाद 7 है, इस 0 की वैल्यू होगी, इसकी वैल्यू 0/10 होगी, इस 0 की वैल्यू होगी। क्यों होगी, क्योंकि इसके बाद में डिजिट्स भी है, इसलिए इसकी वैल्यू होगी। वही लास्ट में यदि होगा 6.900 तो इसकी वैल्यू 6.9 होगी। आई होप ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर होगा। अभी इसको ऐड करते हैं।
7 2 9, 5 9 14, 5 19, 1, 5 2 7 7 14, 1, 5 6 11 3 14, 1 7 3 374.499, तो ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, आई होप एडिशन अभी क्लियर हो गया होगा। अभी हम सब्सट्रैक्शन पे जाएंगे, एडिशन हमारा क्लियर हो गया। अभी हम सब्सट्रैक्शन पे जाएं उससे पहले एक चीज और देख लेते हैं, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं, डेसिमल नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म हम कैसे लिखते हैं। जैसे कि नंबर हमारा 347.296 है, इसको हम एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखेंगे, एक्सपेंडेड फॉर्म। अभी हमारा डेसिमल से पहले जो नंबर है वो तो नॉर्मली जैसे लिखते थे, इसको क्या लिख सकते हैं, 3 के बाद 2 डिजिट्स है तो 300 प्लस 4 के बाद 1 डिजिट है तो 40 प्लस 7 प्लस, अभी पॉइंट के बाद पहला डिजिट में इतना बाय 10 आ जाएगा। ठीक है, 10 सब में रहेगा, अभी 0 बस बढ़ाते जाना है, 2 बाय 10 हो गया प्लस 9 बाय 100 हो जाएगा प्लस 6 बाय 1000 हो जाएगा। अभी देखा जाए तो इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0.2, यानी पॉइंट के बाद पहले डिजिट पे 2 है तो हमारा है 0.09, मतलब पॉइंट के बाद दूसरे डिजिट पे हमारा 9 है तो है पॉइंट के बाद 006, तीसरे डिजिट पे हमारा 6 है तो तीसरे डिजिट पे 6 है। तो इस तरीके से हम डेसिमल नंबर्स का एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। आई होप ये क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन मैं बना देता हूँ, 46738.49321। डेसिमल से पहले वाला का पहले लिखेंगे, इसमें पहला डिजिट जो हमारा है वो है 4, 4 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 1 2 3 4, तो 4 टाइम्स 0 आ गया, प्लस 6, 6 के बाद कितने डिजिट्स हैं, 3, तो 3 टाइम्स 0 आ गया, 7 के बाद 2, 2 टाइम्स 0, 3 के बाद 0, 8 प्लस, अब हम आ गए पॉइंट पे, तो पॉइंट पे पहला डिजिट में क्या हो जाएगा, 4 बाय 10 प्लस 9 बाय, एक 0 बढ़ता जाएगा, 100, 3 बाय 1000, 2 बाय 10,000, 1 बाय लाख। ये हमारा एक्सपेंडेड फॉर्म हो गया। आई होप ये भी क्लियर होगा आप लोगों को, एक्सपेंडेड फॉर्म कैसे लिखते हैं डेसिमल नंबर्स का। इस तरीके से हम सारा एक्सपेंडेड फॉर्म लिख सकते हैं। जस्ट हमको ध्यान देना है कि पॉइंट के पहले वाला को हम नॉर्मल जैसे नंबर्स का लिखते हैं उस तरीके से लिखें, पॉइंट के बाद वाले को यहाँ पे हम 0 0 ऐड कर देते हैं, यहाँ पे बाय 10 और 10 पे फिर 0 बढ़ाते जाएंगे, पहला डिजिट पे बाय 10 आ जाएगा, उसके बाद 0 0 0 बढ़ाते जाएंगे। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। इसके बाद हम चलते हैं सब्सट्रैक्शन पे। सब्सट्रैक्ट करना है यदि दो नंबर्स को, 6.5 माइनस 2.35, ये नंबर गिवन है। जैसे हम एडिशन करते थे सेम वैसे ही हमको लिख लेना है, पॉइंट को पॉइंट के सामने 6.5 2.35। अभी इस डेसिमल को लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर देंगे, यहां भी 0 दे देंगे, अभी इसको नॉर्मल सब्सट्रैक्ट कर देंगे। 4.15 हमारा ये आंसर हो गया। क्या किया हम लोगों ने, बस इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट किया, देन सब्सट्रैक्ट कर दिया। एक और क्वेश्चन देखते हैं, 343.007 माइनस 169.219। ओके, ये सेम हो गया। ठीक है, यहाँ 4 कर दो। अभी इसको सब्सट्रैक्ट करते हैं, 343.007
पॉइंट के सामने लिख देंगे, पॉइंट से पहले जो भी है उसको लिख देंगे, पॉइंट के बाद 2194। अब इसको लाइक में कन्वर्ट कर दें, यहाँ भी 0 दे देंगे। अब इसको सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। नॉर्मल सब्सट्रैक्ट कर लिए, ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है, आई होप ये क्लियर हो गया होगा। जैसे एडिशन था वैसे ही हमारा सब्सट्रैक्शन भी है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट मल्टीप्लिकेशन पे। इसको एक बार मैं और समझा देता हूं। पॉइंट के सामने पॉइंट को लिखेंगे, उसके बाद इसको लाइक डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। जो भी ब्लैंक स्पेस होगा वहां पे हम 0 0 पुट कर देंगे। देन नॉर्मल जैसे हम सब्सट्रैक्ट करते हैं वैसे सब्सट्रैक्ट कर लेंगे। एडिशन हो गया, सब्सट्रैक्शन हो गया, अब हमारा है मल्टीप्लिकेशन। नंबर मान लीजिए सपोज हमारे पास 0.004 मल्टीप्लाई 1.2। अभी हमको इसको मल्टीप्लाई करना है। हम डेसिमल को भूल जाएंगे। डेसिमल क्या है हम उसे दिमाग से निकाल देंगे। नॉर्मल नंबर देखिए, जैसे डेसिमल हम निकाल लेते हैं तो हमारे पास नंबर है 12। ये 0 का कोई वैल्यू नहीं, यानी 4 है और 12 है, तो 12 4 जा 48। अब हम देखेंगे डेसिमल टोटल, डेसिमल के बाद कितने डिजिट्स हैं। यहाँ पे 3 डिजिट्स हैं, यहाँ पे 1, 3 1 4। तो पीछे से हम 4 डिजिट के बाद डेसिमल देंगे। 1 2, तीसरा नहीं है तो 0 दे देंगे, चौथा 0 दे देंगे। 4 डिजिट के बाद डेसिमल 0.0048। ये हमारा आंसर हो गया। अभी एक और क्वेश्चन लेते हैं। 3.72 मल्टीप्लाई 0.00010। अभी वापस से हम क्या करेंगे, डेसिमल को भूल जाएंगे, सिर्फ हमारा नंबर जो है उसको लिखेंगे 0.00010। ठीक, डेसिमल हमने नहीं लिखा। अभी इसको मल्टीप्लाई करना है। यहाँ 10 से पहले 0 है, इसकी कोई वैल्यू नहीं होगी। इसे हम चाहे इरेज कर सकते हैं, कट कर सकते हैं। अब ये बचा 10, ये बचा 372। 372 10 जा 3720। ठीक, अभी डेसिमल काउंट करेंगे। पॉइंट के बाद कितना अंक है 2, पॉइंट के बाद कितना अंक है 3 to 5, 5 to 7। तो मतलब हमको 7 डिजिट्स के बाद डेसिमल लेना है, पीछे से काउंट करते हुए। तो 1 2 3 4 5 6 7, 7 के बाद पॉइंट आएगा। ये हमारा आंसर होगा। मल्टीप्लिकेशन में थोड़ा काफी स्टूडेंट्स को प्रॉब्लम होता है, बट ये काफी इजी है। और डेसिमल जब दिया रहता है तो हमें मल्टीप्लाई भी सिंपल सिंपल नंबर्स क्वेश्चंस में दिए जाते हैं। 12 4 48, 372 को 10 से मल्टीप्लाई करना, लास्ट में बस जस्ट 0 दे दो, हो गया आंसर हमारा। तो मल्टीप्लिकेशन पे 2 और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। टू 2.342 मल्टीप्लाई 2.20। चलिए थोड़ा बड़ा डिजिट लेते हैं, 201। ठीक है, इसको हमको मल्टीप्लाई करना। अभी हम क्या करेंगे, 2342 मल्टीप्लाई 2201। सबसे पहले हम लोगों ने पॉइंट को क्या किया, रिमूव किया। पॉइंट भूल गया, पॉइंट वहां पे है भी या नहीं ये हमें नहीं पता। ठीक है, अब इसको हम नॉर्मली मल्टीप्लाई करेंगे। 23422201, इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2432 0000। 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 3 2 जा 6, 2 2 जा 4, 4 8 6 4, 2 4 7 4 5
5। पॉइंट भूलने के बाद हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये नंबर ऑब्टेन हुआ 5154742। अब देखेंगे पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 1 2 3, यानी टोटल हमको 6 डिजिट के बाद पॉइंट देना है 1 2 3 4 5 6 के बाद पॉइंट आ जाएगा। दिस इज आवर आंसर। आई होप ये क्लियर होगा। क्या किया हम लोगों ने, पॉइंट को पहले भूल गए, नंबर को सिंपली मल्टीप्लाई कर लिया। मल्टीप्लाई करने के बाद पॉइंट के बाद कितना डिजिट्स है, यहाँ पे 3 यहाँ पे 3, तो टोटल हो गया 6। तो यहाँ पे पीछे से बैकवर्ड काउंट करते हुए 6 डिजिट के बाद डेसिमल पॉइंट दे देना। अभी देखते हैं 3 नंबर्स के लिए मल्टीप्लाई करना। अब हमारे पास ये क्वेश्चन है, अभी इस स्टेप को लिखना जरूरी नहीं है, ये आप अपने मन में कैलकुलेट कर सकते हैं। जस्ट पॉइंट को भूल जाइए, तो पॉइंट के पहले यदि 0 है, मतलब 8 के पहले 0 है, पॉइंट तो हम भूल जाते हैं। 8 के पहले 0 है तो वैल्यू इसकी 8, इसकी वैल्यू 2, इसकी वैल्यू 4, 8 2 जा 16, 16 4 जा 64, तो 64 हमारा मल्टीप्लिकेशन पे आया। अभी पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 1 2 3 4 5, यहाँ पे 1 3, तो 5 हो गए। तो 5 अंक के बाद हमको डेसिमल देना है 1 2 3 4 5, डेसिमल हमने दे दिया। आई होप ये मल्टीप्लिकेशन कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। आप लोगों को डेसिमल नंबर्स को मल्टीप्लाई करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। मैं ऐसे रेस करता हूं, कुछ क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हो। Three point 42 and multiply 2.001, 7.365 multiply 1.202, 9.3 multiply 2.400, 7.8 multiply 3.502। ये 4 क्वेश्चंस आप लोग प्रैक्टिस करेंगे मल्टीप्लिकेशन का, ठीक है। इसे नोट कर लीजिए। आई होप आप लोगों ने इसे नोट कर लिया होगा। अब हम चलते हैं डेसिमल के डिवीजन पे। टू डेसिमल नंबर्स हमारे पास गिवन है 2.002 डिवाइड 0.1। इसको सॉल्व करने का सबसे इजी तरीका है कि इसको पहले बाय के फॉर्म में लिख लें, फ्रैक्शन के फॉर्म में 0.1 लिख लिया। अभी ऊपर में पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, तो नीचे ऊपर में है तो नीचे लिख रहे हैं, नीचे होगा तो ऊपर लिखेंगे, तो 1 पे 3 0 आ गया। पॉइंट के बाद कितने डिजिट्स हैं 3, इसलिए नीचे 3 डिजिट्स आया 0, 3 zeros। अभी पॉइंट 1 है तो ऊपर पॉइंट के बाद एक ही डिजिट है तो 10। अभी इसको कट कर सकते हैं 0 0। अभी यह हमारा हो गया 2002/1 मल्टीप्लाई 1/100, तो ये नंबर तो सेम ही होगा 2002, 2 अंक है, पीछे से 2 डिजिट पे हम पॉइंट दे देंगे। ये याद रखना है कि हम ये जो नंबर्स लिख रहे हैं पॉइंट को उड़ा के, इसको हमको सिर्फ 0 0 वाले को काटना है, बाकी नंबर को काटना नहीं है। जैसे ये 100 था, अब इसको 2 से 50 करना नहीं है, तो हमारे लिए और डिफिकल्ट हो जाएगा। जस्ट क्या करना है, इसको वैसे ही अलग लिख देना है
जितना जीरो होगा उतना के बाद पॉइंट दे देना है। ठीक है, आई होप ये क्लियर होगा। एक और क्वेश्चन मैं सॉल्व करता हूं। 3.40 डिवाइड बाय 1.0.17। ठीक, अभी इसको लिखते हैं 3.40 0.17। अभी यहाँ पॉइंट के बाद दो डिजिट्स हैं, तो नीचे पॉइंट के बाद 1 के बाद 2 जीरो आ जाएंगे। यहाँ भी सेम 2 डिजिट्स, तो ऊपर भी 1 के बाद 2 जीरो। अभी ये 2 जीरो कट गया, फिर 0 जीरो को बोले थे काटने के लिए, ये कट गया। अभी ये डिवाइड कर 340 बाय 17 आ गया, ये कटेगा, 17 2 34, तो ये हमारा आंसर 20 आ गया। आई होप ये क्लियर होगा। एक दो क्वेश्चन पे और प्रैक्टिस करेंगे। पॉइंट के बाद 2 डिजिट्स हैं, तो 1 पे 2 जीरोस। पॉइंट के बाद 3 डिजिट्स हैं, तो 1 पे 3 जीरोस। 2 जीरो कट गया। अभी हमारे पास जो नंबर आ गया 3600 बाय 204। अभी देखिए हमको इसको डिवाइड करना पड़ेगा यदि हम आंसर निकालते हैं तो इसको हम शॉर्ट फॉर्म में कट कर सकते हैं। नीचे में जीरो रहेगा तो इसको नहीं काटना है, ऊपर में है तो इसको काट सकते हैं। 2 से कटेगा 102, 1800। अभी वापस से 2 से कटेगा 51, 900। अभी किससे कटेगा? डिविजिबिलिटी टेस्ट मैंने कल बताया था, यहाँ 516 हो गया, ये 9 है, दोनों 3 से कट रहा है। तो हमारे पास आ गया 300 बाय 17। अभी 17 से 300 में डिवाइड कर देंगे। पॉइंट दिया, अभी ये आता रहेगा तो आंसर पॉइंट के बाद 2 डिजिट तक आंसर लिख सकते हैं 17.64। ये हमारा आंसर हो गया। तो आई होप ये भी क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने क्या सीखा? डेसिमल नंबर्स के बारे में। डेसिमल नंबर्स को हम कैसे फंक्शन में ला सकते हैं, ऐड कैसे कर सकते हैं, सब्सट्रैक्ट कैसे कर सकते हैं, मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हैं, डिवाइड कैसे कर सकते हैं, लाइक डेसिमल में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे लिख सकते हैं। तो ये सब आज हम लोगों ने सीखा है। तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है घर पे इसका प्रैक्टिस करें। कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, या फिर आपके पास मेरा नंबर भी होगा, आप मुझे डायरेक्ट मैसेज कर सकते हो, व्हाट्सएप कर सकते हो, कॉल कर सकते हो। प्रॉब्लम्स पूछने में हिचकिएगा नहीं। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे कंक्लूड करते हैं। एंड जस्ट अ रिक्वेस्ट कि जो भी बच्चे वीडियो देख रहे हैं वो इसे लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चे इस वीडियो को देखें और हमें भी मोटिवेशन मिले कि हम कंटिन्यूअसली वीडियो डालते रहें आपके लिए। ठीक है, ऑल द बेस्ट, थैंक यू वेरी मच।